स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज 3.3 का। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सॉरी 7 नहीं आएगा 8, 9, 10, 11। ओके 2 से लेके यहाँ पे 11 तक सिर्फ 7 का आपको नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बना के दिया गया है। इस ब्रैकेट में आपको देखो जाए पहला वाला इसने तो यहाँ पे दिया है यस नो, इस तरह से बाकी में आपको आंसर्स फाइंड करना है कैसे आते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। यहाँ पे आपका टेबल इस तरह से आएगा आंसर, ठीक है। बट हम इसको यहाँ पे हमें फिलअप करना है, तो ये सब कैसे फिलअप किया वो देखो। जैसे 128 का हम पहले देख लेते हैं सभी में, ठीक है। 128 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में तो देखो 128 है। अगर आपको इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है 2 का, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए था 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पे है इसमें से यस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे डिविजिबल होगा 2 से। अगर हो तो यस लिखना है, अगर डिविजिबल नहीं हो तो नो लिखना है। तो यहाँ पे 128 क्या है 2 से डिविजिबल है। थर्ड यहाँ पे 3 से, अब सॉरी 3 से देखेंगे तो हम 3 से डिविजिबल करने के लिए क्या करते थे, इसका सम कर लेते थे जो भी डिजिट्स दिया रहता था। 1 + 2 + 8 कितना आ जाएगा आपका 11 यहाँ पे। अब 11 क्या 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। 3 3 जा 9 आता है, तो 3 का टेबल में आता ही नहीं, तो डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है नो। इसी तरह आगे का 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या चेक करते थे हम, लास्ट के टू डिजिट्स देखते थे, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन इसका नहीं देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट का, सबसे पहले वो देखो तभी आने वाला है। ओके तो देखो यहाँ पे 4 से चेक करना, तो लास्ट 2 डिजिट हम लेते हैं, तो 28 है। तो देखो 28 4 के टेबल में आता है, यस 4 7 जा क्या होता है 28। देयरफॉर ये पूरा 128 क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे यस। अब देखो 5 से चेक करना है, तो 5 के लिए क्या होता था, यहाँ पे आपके लिए दिया था ना कंडीशन 0 और 5 होना चाहिए 1 डिजिट पे, मतलब लास्ट डिजिट जो है वहाँ पे क्या होना चाहिए 0 और 5। तो यहाँ पे है 0 और 5 नहीं 8 है, देयरफॉर इससे डिविजिबल नहीं होगा और आप लिखोगे नो। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो यहाँ पे चेक कर लो 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 से आपको डिविजिबल बताना है तो क्या होना चाहिए 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 3 से भी। 8 से डिविजिबल होने के लिए कौन सा क्या यहाँ पे कंडीशंस थी, 3 डिजिट लेते थे। तो अब इसमें 3 डिजिट ही दिया है, तो हम 3 डिजिट पूरा का पूरा ले लेते हैं। 4 होता तो भी हम क्या करते 3 लेते तब, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया तो कोई चांस ही नहीं है, तो 3 ही लो 128। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करो, देखो डिविजिबल होता है 8 1 जा 8, यहाँ पे हमने कर दिया इस तरह से। ओके तो 12 में से 8 जाएगा तो आएगा 4 8, ठीक है। अब आगे 8 6 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 48, देखो पूरा डिविजिबल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा एस। ओके अगेन अब 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने के लिए देखो आपको क्या सेम 3 जैसा ही करना था, डिजिट्स का आप सम करो 9 से डिवाइड करो होता है। तो देखो 2 एंड 1 कितना होगा यहाँ पे 3 एंड 8 11 आएगा इसका सम। अब 11 क्या 9 से डिविजिबल है नहीं, 9 के टेबल में 11 कहीं भी नहीं आता। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे 10 से चेक करने का 128 को। 10 के लिए क्या है यहाँ पे कंडीशन थी 0 होना चाहिए 1 प्लेस पे, है क्या 0 नहीं, देयरफॉर आप लिखोगे नो, यहाँ पे डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए क्या करते थे ओड एंड इवन या फिर अल्टरनेट्स, यहाँ पे डिजिट्स का हम सम करते थे, बाद में अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके फिर उसका डिफरेंस लेते थे। तो देखो 8 कहाँ जाएगा 1 के पास, एंड 8 + 1 कितना होगा यहाँ पे 8 + 1 9, और ये क्या अकेला 2 है, तो 9 माइनस आप क्या करते थे यहाँ पे 2, तो आंसर आया आपका 7। तो 0 और या फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए, यहाँ पे ना तो 0 आया ना ही 11 से 7 डिविजिबल है। ओके तो यहाँ पे आएगा नो। सेम इसी तरह देखो बाकी का आप कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है। 639210 639210, यहाँ पे 639210 639210। देखो पहले से 2 से डिविजिबल आप चेक करो, ठीक है। 2 के लिए क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8,
ए आपको 1 प्लेस पे दिख रहा है, यस 0 दिख रहा है, देयरफॉर ये क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। देख लो यहाँ पे 2 से डिविजिबल के लिए यस दिया है, यस दिया है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे इन सभी का सम करो, जैसे 6 3 9 2 1 0 है, डिजिट्स का सम करो तो 6 + 3 + 9 + 2 + 0, तो इसका सम कितना आएगा 6 3 9 9 9 18 18 और 2 कितना हो गया आपका यहाँ पे 20। ओके 6 3 9 18 ओके 1 यहाँ पे और है ना 1 0 था, तो 0 1 भी हमने ऐड कर दिए, 21 आ जाएगा। फिर आपका आ गया आंसर है 21, इन सभी का आपने ऐड किया तो 21 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा क्या होता है 21, देयरफॉर 3 से डिविजिबल है, इसलिए क्या लिखा यहाँ पे यस लिखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप 4 से डिविजिबल होने के लिए। यहाँ पे 6 3 9 2 1 0 है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। अब ये देखो क्या है 2 डिजिट आपका 10 है 4 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो 10 क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आएगा, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या इसलिए लिखा गया है नो लिखा गया है। ओके 5 से डिविजिबल के लिए क्या होता था 0 और 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट यहाँ पे, तो 0 और 5 है, यहाँ पे देखो 0 और 5 में से एक है 0 है, देयरफॉर 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पे यस लिखा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 6 से डिविजिबल होने के लिए। देखो 2 और 3 आपने चेक किया था, 2 और 3 से डिविजिबल है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो यस 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आपका 8 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे हम क्या करते थे 3 डिजिट लेते थे, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम ये 3 डिजिट लेंगे यहाँ पे 210। अब 8 ए रहा, 8 का टेबल इसमें बोलो, 8 2 जा क्या होता है 16 है ना, 8 3 जा 24 हो जाएगा, नहीं ले सकते, 8 2 जा क्या आएगा 16, कट हो गया यहाँ पे। तो ये अब देखो 21 में से 16 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आंसर आपका 5 ए 0। अब 8 8 जा क्या होता है 8 8 जा 56 ओ 64, 8 7 जा 56 और नीचे आओ 8 4 यहाँ पे आपका आएगा 8 6 जा 48, तो 48 अगर आ जाएगा यहाँ पे 6 जा, तो 2 यहाँ पे रिमेनिंग हो जा रहा है, दैट मीन्स 210 यहाँ पे क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा ये 3 डिजिट, देयरफॉर पूरा का पूरा जो नंबर है ये क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है नो लिखा गया है। ओके नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे 9, अब 9 से चेक करना है, तो 9 के लिए हम पूरा सम कर लेते थे ना, तो सम आपने किया था याद करो, चलो यहाँ पे के बीच में हम प्लस लिख देते हैं और ऐड कर लेते हैं, ऐड करो 6 3 9 9 9 18 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21। अब देखो 9 के टेबल में 21 आता है क्या, नहीं आएगा, 9 2 जा 18 9 3 जा 27, नहीं आ रहा है 21, तो ये क्या होगा इससे डिविजिबल नहीं होगा, देयरफॉर नो लिखा गया है। अब देखो 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या चेक करते थे आप, यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए 0, तो लास्ट में 0 है, ये देखो है, देयरफॉर 10 से डिविजिबल होगा, इसलिए यस लिखा गया। अब यहाँ पे मेन अब आपको 11 वाला देखना है ध्यान से, ठीक है 6 3 9 2 1 0। ओके अब इससे डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अल्टरनेट डिजिट, देखो 1 सेकंड को छोड़ देना है, फिर थर्ड लेना है, फोर्थ को छोड़ देना है, 5 लेना है, ठीक है, इन तीनों को आपको एक जगह लिख देना है, 3 2 and 0, 3 + 2 + 0। दूसरा आपको दूसरा जो अल्टरनेट बचे, अब 1 देखो ये सेकंड प्लेस वाला थर्ड को छोड़ के आगे वाला जो बचा है ये सब, तो देखो 6 + 9 + 1, 6 + 9 + 1 ऐड करो, तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हो गया 5, एंड देखो 9 and 1 10, 10 और 1 कितना हो गया 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 16 - 5 आपका आंसर आ गया 11। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी 11 से डिविजिबल होने के लिए, ऐसा अल्टरनेट वाले को सम करके जब आप यहाँ पे डिफरेंस लेते हो तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल आना चाहिए, तो 0 तो आया नहीं, अब 11 आंसर आया, तो 11 क्या 11 से डिविजिबल तो हो गई ना, 11 1 जा 11, देयरफॉर आप बोल सकते हो ये क्या है यहाँ से 11 से डिविजिबल होगा ये पूरा का पूरा नंबर। ओके तो इस तरह से यहाँ पे आपका इस तरह बाकी आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इतना सभी 1 बाय 1 करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी आप ऐसे ट्राई करो, आ जाने वाला है। ओके थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।